दान करने के लिए जो गाय रखी थी तो ये बढ़िया बढ़िया दूध वाले गाय किसके लिए रखे? बोले ये तेरे लिए रखो। बोले जब दान करना है तो कर डालो, मेरे लिए क्या? मेरा प्रारब्ध में स्वयं ले आया हूं, मेरे लिए क्या रखो तुम? देख लो, बाप को ज्ञान देने वाला बेटा नचिकेता है। जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ गई तो अकल बढ़ जाती है, ये जरूरी नहीं है। नीचे के केंद्रों से ऊपर आया तो अकल बढ़ी, नहीं तो नीचे के केंद्रों में रहा तो 80 साल का बाबला और 5-10 साल का नचिकेता बुजुर्ग है। देखा कि पिताजी का मुंह नहीं टूट रहा, फिर से पूछा कि ये गाय किसको दोगे, किसके लिए रखे? बोले तेरे लिए। तो आप तो सर्वस्व देने का संकल्प किए थे, तो मेरे को किसको दोगे? गाय तो ब्राह्मणों को दोगे और अच्छी अच्छी गाय मेरे लिए रखते, तो मेरे को किसको दोगे? तो बाप को क्रोध आ गया। संसार में आ सकती है ना, तो थोड़ी थोड़ी बात में आदमी भड़क जाता है। मन का चाहा नहीं होता है ना, तो मन विरोध कर लेता है। बुद्धि बढ़ो पुकारे। तो नचिकेता ने तो जानबूझ के जरा पिता का कहीं कल्याण हो जाए, इसीलिए नचिकेता ने मोह तोड़ने के लिए फिर से अड़ंगा जमाया कि फिर मेरे को किसको दोगे? दे डालो ना जिसको देना चाहते हो। जब तुम सब देने के लिए घोषणा किया है तो अच्छी अच्छी गाय मेरे लिए रखी, तो मेरे को किसको दोगे? बोले तेरे को मैं यम को दूंगा, तने मृत्यु ने आप इस तने। तो पिता की आज्ञा, पिता का वचन पूरा होना ही चाहिए। नचिकेता, उस जमाने मन में बल था। नचिकेता उनके श्राप से अथवा अपनी सम्मति से यमपुरी पहुंच गया। और यमराज थे नहीं, तो यमराज के द्वार पर 3 दिन बैठा रहा। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है, जिस पुलिस से चोर डाकू डरते हैं, उस पुलिस के दरवाजे पर, पुलिस के वड़े के दरवाजे पर नचिकेता बैठा 3 दिन। यमराज शासन करते हैं ना, दंड दे, दंड डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नर कह दो अथवा पुलिस का आखिरी बड़ा कह दो। यम पुलिस, यमदूत पुलिस है और यमराज नियमन करते हैं। 3 दिन भूखा रहने के बाद भी नचिकेता वापस नहीं लौटता है। एक दिन तो मर जाएगा सर, यमराज के चरणों में पहुंचा। यमराजा के 3 दिन तक भूखा, 3 वरदान मांग ले। एक वरदान मांगा कि मेरा पिताजी प्रसन्न हो जाए और मुझे उसने जो श्राप दिया है मैं यहाँ आ गया उसको स्मरण न रहे। दूसरा वरदान मांगा पंचाग्नि का उपदेश दो और कर्म कांड का रहस्य बताओ। तीसरे वरदान में आत्मज्ञान मांगा। वो 2 वरदान तो तथास्तु कह दिए। तीसरे वरदान में यमराज ने कई बातें बनाकर नचिकेता को हिलाया कि ये छोड़ दे, लेकिन नचिकेता का विवेक था पक्का, नहीं चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए। बोले राज्य मांग ले, पुत्र परिवार मांग ले, निरोग काया मांग ले, चाहूं और यश हो जाए ऐसा मांग ले। लेकिन महाराज यश भी तो इसी खोखे का होगा, वो तो जला दिया जाएगा। इस पर नाम थोप दिया नचिकेता फलाना, तो इसी का यश होगा 8 मास के शरीर का। और ऐसे शरीर तो कई यश पा के चले गए, उनको हम जानते ही नहीं। लाखों करोड़ों पृथ्वी पे आए होंगे यशस्वी, अभी तो जानते नहीं। कई संस्थाओं में कोई फोटो लगे हैं, कौन थे कि इस सूरत के सर्वोपरि मानित जाने माने वकील थे। कभी वकील आके बताते सूरत के कि बाबा जी हमको तो पता भी नहीं वो कैसा था, अब लगा है उनका किसी कहीं फोटो, आपको भी पता नहीं। तो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में किसी का थोड़ा यश हो गया, मान हो गया, समय ने तो सब जमीन दोस्त कर दिया। राम जी 12 वक्त आए, कृष्ण जी कई बार आए, श्री कृष्ण कई बार आए। आप कौन से कृष्ण की पूजा कर रहे हो? जय राम जी की। कौन से राम जी का हम यश गा रहे हैं? अगर राम जी का यश गा रहे हैं तो राम तत्व में राम ठहरे थे, इसलिए राम जी का यश चिरस्थायी है थोड़ा। फिर भी राम जी को यश से उनसे क्या लेना? मुझे तो महाराज आप राम तत्व में ठहराओ, वो उपदेश दो। नचिकेता बोलता बोले और कुछ मांग ले, स्वर्ग का सुख वैभव इधर उधर का कुछ मांग ले, आत्म साक्षात्कार की बात मत। वो बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। महाराज
वो दुर्लभ है तो मेरे जैसा आत्मज्ञान के लिए अडिग रहने वाला श्रोता भी दुर्लभ है और आप जैसा ब्रह्मवेता गुरु मिलना भी दुर्लभ है महाराज। ये दुर्लभ संयोग है तो आपकी कृपा से। नचिकेता की दृढ़ता देखकर यमराज ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नचिकेता ज्ञात ज्ञेय हुआ है, उसको सर्वत्र अपना प्रिय दिख रहा है। नचिकेता एक साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश का सुख भोगने लगा। एक साथ ब्रह्मा तो केवल ब्रह्मलोक का सुख भोगेंगे बाहर से, लेकिन नचिकेता को अनुभव हुआ कि जो ब्रह्मा का चैतन्य बपू है, जो विष्णु का है, जो शिव का है, वही मैं हूँ। जो इंद्र का चैतन्य बपू है वही मैं हूँ। मैं इंद्र होकर उर्वशी का नाच और सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी होकर पूजे जा रहा हूँ, सृष्टि करता हूँ। विष्णु होकर पालन करता हूँ। रुद्र होकर संहार करता हूँ। फिर भी करने का परिश्रम मुझे नहीं लगता, मैं अकर्ता आत्मा हूँ। ज्ञानी एक साथ पूरे विश्व का हूँ। जो परम सात्विक उत्कृष्ट सुख है वो भोगता है। अज्ञानी तो मजूरी कर करके आंख का सुख भोगेगा, कान का भोगेगा, नाक का भोगेगा, कृष्णा इंद्री का जरी देर भोगेगा, ओज नाश हो जाएगा, तेज क्षीण हो जाएगा, वीर्य के साथ साथ तेज भी क्षीण हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद मुर्दा होके पड़ा रहेगा। विकारी सुख तो ऐसे ही है। अज्ञानियों का सुख क्या है? नीचे के केंद्र में है, क्या सुख है उसमें? जरा ही है, वो तेज क्षीण होता है, उसी समय वो तेज का, वीर्य का और तेज का क्षय होता है, उसी समय जरा सा हर्ष मिलेगा, बस फिर देखो तो मुर्दे। लेकिन ज्ञानी आत्मा में, आत्मा आनंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके। इच्छा नहीं लवलेश, उसको इच्छा ही नहीं। इच्छा रहित पुरुष को कोई भी चीज दे दो उसका उपयोग कर लेगा, लेकिन अंदर से अटैचमेंट नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। इसीलिए नानक ने कहा ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। राष्ट्रपति को कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दो तो क्या उसकी इच्छा होगी कि मैं रोज बैठा ही रहूं? कलेक्टर को कभी कारकुन के रूम में जाना होता है, थोड़े कागजात या फाइल देखता है, तो क्या कलेक्टर को कभी इच्छा होती है कि मैं यहीं बनूं, मेरी नौकरी यहीं हो जाए सेट? ऐसे ही ब्रह्मवेता कभी कभी पटावाला के पास कलेक्टर आके पटावाला के रूम में आटा मार ले या 2 घड़ी बैठ जाए, अरे पटावाला की फंक्शन में चला जाए, तो क्या कलेक्टर ऐसा थोड़े सोचेगा कि मैं पटावाला की पोस्ट में रहूं? ऐसे ही ब्रह्मवेता संसार रूपी पटावालों के फंक्शन में भी चला आए तभी भी कभी उसको ये नहीं होता कि मैं यहीं बैठा रहूं, यहीं जमा रहूं। नारायण 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 नारायण। ऐसे ज्ञानी को कहते हैं दुर्लभो मानुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठो प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म दुर्लभ और फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म भी क्षण भंगुर है, और उसमें भी अगर विष्णु तत्व के जो प्यारे हैं ऐसे संतों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। नचिकेता संत थे क्योंकि विवेक था, किसी भी चीज में उलझे नहीं, किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं की, बस साक्षात्कार ही करना है। जो कुछ मिलेगा नश्वर है और शरीर का तो प्रारब्ध होगा तो अपने आप झक मार के आ जाएगा। जो भी होगा वो चीज आपको पाकर, आप जैसे ब्रह्मवेता को पाकर फिर मैं नाशवान मांगू? नाशवान तो ऐसे ही देवी देवताओं की पूजा उपासना से भी मिल जाता है। सम्राट रिझे और उससे 4 पैसे मांगे मूंगफली खाने के लिए तो मांगने वाला बेवकूफ है और सम्राट का अपमान है। सम्राट प्रसन्न है, सम्राट का सानिध्य मिल गया तो सम्राट को बोल दे कि 2 पैसे दे दो चने खाओ। अरे सम्राट को बोल दो कि आप जिस बात से सम्राट हैं बस वही बात मुझे समझा दीजिए, मैं आप एक हो जाएं बस। ये तो बुद्धिमत्ता है। तो शिव जी वशिष्ठ को कहते हैं, शिव और वशिष्ठ एक हो रहे हैं। इसलिए भगवान राम भी शिव जी को गुरु मानते, भगवान राम भी वशिष्ठ को गुरु मानते। है ना पुरुषार्थ, है ना हिम्मत। अरुंधति के पति थे,
वशिष्ठ महाराज गृहस्थी तो थे, लेकिन जैसे हम गृहस्थ होते हैं विकारों में, ऐसे गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी उनका तन, उनका व्यवहार बाहर से दिखता होगा, लेकिन भीतर उनकी लगन, उनकी समझ, उनकी उपलब्धि की दृष्टि बहुत ऊंची थी। उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा रहा। ऐसे अपना लक्ष्य ऊंचा बना रहे, ऊंचा लक्ष्य बना रहे और ऊंचे लक्ष्य में मदद करने वालों का बार बार संग मिलता रहे तो रक्षा होगी। और जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है वो तो बिना पतवार की, बिना शर की नाव मध्य समुद्र में। जिनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, अथवा जिनका जीवन का लक्ष्य हल्का है, कुछ पा लेना, बस इतना सा पा लेना, उनको तो बार बार भोगना ही पड़ता है, भीख मांगना ही पड़ता है। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, करते 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 मर जाते। फिर दूसरा जन्म चाहिए, दूसरे जन्म में फिर स्तनपान चाहिए, फिर पिता का माता का पालन पोषण चाहिए, और कौवा बन गया तो कौवी की मुंह से मरे हुए जीव जंतुओं का भोजन चाहिए उसको। बन गया कुत्ता तो कुत्ती के मैले गंदे बैक्टीरिया वाले स्तनों को चूसना चाहिए उस कुत्ते को। बन गया भैंसा तो भैंस की उसको कृपा चाहिए। और बन गया यक्ष गंधर्व किन्नर तो और यक्षों गंधर्वों किन्नरों की कृपा चाहिए, और अंत में वहां से भी तो मरेगा। आखिर क्या मिला उसको? बन गया बड़ा, मैं राजा बनूंगा दूसरे जन्म में, तो रानी के पेट में ऊंधा लटकने की आवश्यकता चाहिए। फिर वही पसीना मैल मिश्रित स्तनों का पान करना है, और बाद में बचपन का दुख सहना है। भीतर की बात समझा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, पीड़ा सहता है, मूढ़ता में जिंदगी बीतती है। फिर कुछ समझदार होता है तो पढ़ने लिखने का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। फिर पढ़ लिख कर सर्टिफिकेट ले लेता है तो कमाने की प्रॉब्लम, और कमाया तो फिर लाडी लाने, फिर काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का डंक लगता रहता है। कहीं थोड़ा मान कम मिला तो दुख होता है, कहीं अपमान हो गया तो दुख होता है। और फिर बेटे बेटियां हुई तो उनको सेट करने का टेंशन छाती पे और सिर पे चढ़ जाता है। और उनमें भी कभी पत्नी का स्वभाव बदलता है तो पति का बदलता, तो बेटों का, बेटी का, फिर मुसीबत चालू हो जाती। अंत में बुढ़ापा, सब दुखों की खान आ जाता है। अपना शरीर ही अपना नहीं रहता, पराधीनता, शक्तिहीनता और जीवन भर के जो कृत्य किए हैं उसका कभी कभी आ जाता है चित्रण, तो शरीर कांपता है, चित्त कांपता है। ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं किया तो अब मेरा क्या होगा, वो डर भी लगता है। और किसी भी उपाय से मृत्यु से आदमी बच भी नहीं सकता है, किसी भी उपाय से, किसी भी बलिदान से। एक ही उपाय है, केवल ब्रह्मवेता गुरुओं के दिल को अपने दिल में बैठा दे तभी बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ब्रह्मवेता गुरुओं का दिल क्या है? ब्रह्मवेता गुरुओं का दिल है ब्रह्म ज्ञान। वो दिल नहीं कि ये दिल निकाल के भर देंगे, सर्जरी करेंगे। और बुढ़ापे में मोह पकड़ रखता है। बुढ़ापे में निर्मोही व्यक्तियों का संग जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे का जो मोह है ना, जैसे अंतमति ऐसी गति हो जाता है। इसीलिए 1000 काम छोड़कर, 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान दे डाले, नहीं तो मोह में फंस जाएगा कहीं न कहीं। बेटे को, बेटियों को, जिनको भी देना है दे डाले। बेटे बेटियों को देगा तो मोह में गिना जाएगा, और जिससे कोई अपना रिलेशन नहीं है और ईश्वर मार्ग पे कोई जा रहा है उनके लिए कोई करेगा तो वो फिर पुण्य में, दान में गिना जाएगा। दीनहीन को देने से दया कहा जाता है, लूले लंगड़ों को देना वो दान नहीं गिना जाता है, वो दया कहा जाता है, दया धर्म। आज जो भगवान के रास्ते चलते हैं, चलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा में जो लगता है वो दान हो जाता है। और निरभिमानिता से लगता है तो सात्विक दान होता है। सात्विक दान होता है तो सत्व गुण बढ़ता है, और सत्य स्वरूप ईश्वर संतुष्ट होता है। ईश्वर संतुष्ट होता है तो सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं, और सतगुरु तो बाहर से मिल जाते हैं, लेकिन सतगुरु तत्व जब ईश्वर संतुष्ट होता है तब सतगुरु तत्व प्राप्त होने लगता है। और सतगुरु प्राप्त हुए तो सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, वो मृत्यु से पार हो जाते हैं।
इसीलिए सर्व प्रयत्न से आदमी आत्म साक्षात्कार के तरफ लग जाए। मैं बार बार कहता हूँ, मौत अगर हमारी आंख बंद करने को आ जाए, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले अपने जीवन दाता से मिल जाए। कुटुंबी शमशान में जलाने को छोड़ के आए, उसके पहले अपने राम में पहुंच जाए। सुनते हुए भी पुराना मोह है, पुराने संस्कार है, आदमी फिसल जाता है। तो निराश नहीं होना चाहिए, फिर से कदम रखो, फिर से रखो। जैसे 4 पैसे कमाने के लिए आदमी पुरुषार्थ करता है, ऐसे ही परमात्मा पद की कमानी करने के लिए फिर से पुरुषार्थ करो। तो भगवान का, गुरु का और शास्त्र का 3 कृपा सदा बरसती है। जो अपने आप पर कृपा करते हैं उनको 3 कृपा का पूरा फायदा मिलता है। आत्म कृपा, ईश्वर कृपा। अपने आप ऊपर कृपा करोगे तो ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा, ईश्वर की कृपा पचेगी। विद्यार्थी को पढ़ाने वाला मास्टर बहुत बढ़िया, लेकिन विद्यार्थी होमवर्क करे नहीं और पढ़ने में ध्यान दे नहीं, और मास्टर की बात सुनी अनसुनी कर दे, तो मास्टर कितना भी ऊंचा हो क्या करे। खेडूत पर सूर्य नारायण की कृपा है औषधि पुष्ट करने की, अन्न धन को, लेकिन खेडूत हाथ पे हाथ रख के बैठा है तो फिर सूर्य क्या करे और बरसात क्या करे। बरसात खूब है, सूर्य का प्रकाश खूब है, लेकिन खेडूत खेड़ता ही नहीं तो फल कहाँ से पाएगा। अच्छा, खेडूत खेड़ता है, खाद पानी खूब देता है, लेकिन पुराण पुरुषोत्तम सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, नहीं मिलता है तो भी उसकी मेहनत व्यर्थ है। ऐसी साधक खूब करे, लेकिन गुरु कृपा का प्रकाश न मिले तो भी उसकी मेहनत ऐसी हो जाती। लेकिन वो सूर्य तो कभी बादलों से ढक जाए और कृपा कम भी दे दे, यहाँ परमात्मा रूपी सूर्य अथवा परमात्मा तत्व को पाए हुए गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश तो जो साधक खेड़ता है कुछ कर्मों की खेती, तो उसको प्रकाश जल्दी मिल जाता है। वो सूर्य तो केवल प्रकाश देता है, लेकिन गुरु सूर्य तो प्रकाश देता है और प्रकाश ले लो ऐसा करके चिल्लाता भी है, बोलता भी, और प्रकाश पचाने की क्षमताएं भी बढ़ाता है। नारायण 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 नारायण। ये लो ये लो ये लो, देखा कि नहीं चाहिए। फिर क्या किया पता है? शाबाश है नचिकेता तेरे को, तू धन्य है। ऐसा विवेक नचिकेता तेरा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। प्रसन्नता नचिकेता के लिए, यमराज के चित्त में प्रसन्नता। नचिकेता को तो पता भी नहीं कि लाखों वर्षों के बाद भी संतों के श्रीमुख से मेरी प्रशंसा होगी। कितनी प्रसिद्धि बोलो। प्रसिद्धि की चाह नहीं थी, चाह ईश्वर की थी। हरि को भजे सो हरि का होए। के मार्ग में नचिकेता जैसा तो पहले से ही परम शांति पा लेता, फिर कोई चाह नहीं, अपने आप सब हो जाता है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। निर्धन धन चाहता है, अपठित पढ़ना चाहता है, पढ़ा हुआ अगर निर्धन है तो धन चाहता है, धनवान यश चाहता है। सीधी बात है। यश मिलने के बाद शांति तो चाहिए। अशांति इधर उधर की छोटी मोटी आती तो जरा सा शांति मिली फिर अशांति। इसलिए सीधा परम शांति के द्वार पर अर्जुन को पहुंचा दिया कृष्ण ने, हनुमान को पहुंचा दिया राम जी ने, राम जी को पहुंचा दिया वशिष्ठ जी ने, अष्टावक्र ने पहुंचा दिया जनक को, जनक ने पहुंचा दिया सुखदेव जी को, सुखदेव ने पहुंचा दिया परीक्षित को, और सुखदेव ने पहुंचा दिया गौड़पादाचार्य को, गौड़पादाचार्य ने पहुंचा दिया
गोविंदाचार्य को, गोविंदाचार्य ने पहुंचा दिया शंकराचार्य को, शंकराचार्य के द्वारा कई फिर नामी अनामी पहुंचते होंगे, पहुंचे। ऐसे ही स्वामी केशवानंद के संपर्क से साईं लीलाशाह को, लीलाशाह ने किससे, वही परमात्मा की परंपरा से प्रसाद चल रहा है। नारायण 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 नारायण। सुबह सुबह तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं, चाय बिस्किट भी नहीं, कोई सोफा वोफा भी नहीं, छपड़े के नीचे बैठे हो, फिर भी इतना मजा आ रहा है। देखो भगवान करे कि भगवान में मन लग जाए। शिष्य के आगे गुरु लुटाना चाहता है, और शिष्य ने जो भी इधर उधर का सीखा, जाना माना पाया, वो और फल फूल लाके गुरु के चरणों में लुटाता है। तो ये दोनों संबंध जो हैं, भोजन आप करिए और पोता से बिल लेकर फंसाने का संबंध नहीं है, लेकिन शिष्य लुटने में सुख मानता है और लुटवाने में सुख मानता है, और गुरु भी शिष्य के आगे लुटवाने में सुख मानता है। दोनों देना चाहते हैं, इसलिए दोनों के हृदय में उदारता का एक मधुर भाव जगता है। उदारता जब दोनों लुटवाना चाहते तो हो गए दोनों निस्वार्थी। निस्वार्थ से प्रेम का प्रकट होता है, भावना की शुद्धि होती है और हृदय उदार बनता है। ठीक है ना? और उसमें हृदय कपटी बनता है। संसारी व्यवहारों में बिल पोता चुकाएंगे, उसमें हृदय में कपट है, बेईमानी है, ग्राहक को शोषना है, और ग्राहक चाहता कि मालिक से अच्छा माल ले जाए कम दाम में। इसमें ये नहीं है। इसमें तो साधक लुटवाने में आनंद मानता है, कुछ उसका ले लिया, स्वीकार कर लिया तो खुश होता हुआ जाता है। इतना लाया है, काजू और बादाम की कीमत तो होगी, लेकिन उसने सुई चलाई होगी, एक एक बादाम को परोया होगा, कितना मेहनत हुआ होगा, कितना समय। फिर देने में 3.5 घंटे 4 घंटे लगते लाइन लगाने में, फिर इधर देते हैं और बाद में ऊपर से धक्का मिलता है, और जरा सा यूं आंख दिखा दे तो खुश हो जाते कि आहा क्या। तो ये संबंध कैसा अनूठा है। एक एक काजू, एक एक बादाम, एक एक इलायची। एक माला आई थी जिसमें 5-6 लाइन थी, 5-6 मालाएं साथ में थी, और वो माला थी तल की। एक एक तल पिरोने वालों ने कैसा तल पिरोया होगा। तो कितनी धीरज, कितनी खंड। घर पे तंप के तल की माला करीब नहीं तो 15-20 हजार तल होंगे उसमें। तो 15-20 हजार सुई घूमी होगी एक तल में, और कितनी बारीकी से घूमी होगी। 6-7 लाइन थी उस तल की। तल की पतली माला होती, उस मोटी बनाने के लिए 6-7 राउंड थे उस माला के। और देने में गुरु पूनम को दिया उन्होंने, तो देने में लाइन लगाए 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जो भी हुए होंगे। और तल की माला सेवक ने लेके रख दी, लेकिन मेरा ध्यान गया, मैंने उठा के पैर ली। तो कई सोचते होंगे कि हम बढ़िया गुलाब का हार देते हैं, लेकिन भैया वो 25 रुपए का है। ये श्रद्धा 25 रुपए की नहीं है। तो कभी कभी ऐसे हार में नहीं चाहते हुए भी पहन लेता हूँ, अथवा कभी किसी का फूलों का हार पहन लेता हूँ। तो हार की कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका अंदर का समर्पण अगर बहुत जोर मारता है तो इच्छा न होते हुए भी पहन लेना पड़ता है। तो बाहर से तो देखेगा कि माला, बाहर से तो देखेगा फल दिया, आम दिया, लेकिन उसके साथ शुभ भाव प्रेम कितना होता है वो तो साधक खाता है और हाथ में पकड़ता तब जानता है। गया नारायण हरि करवा। संत जયારે નારાયણ હરિને અલખ જગાયો એ પહેલા ઘરમાંથી ઝઘડાનો અવાજ આવતો હતો, એટલે એનો ધણી કહે છે કે તું શું સમજે તારા મનમાં, હમણે હું આ બધું પડતું મૂકીને ગંગા કિનારે જઈને સાધુ થઈને રહીશ, પછી રોતી રહેજે, સન્યાસી થઈ જઈશ ને પછી રોતી રહેજે, તું શું સમજે। ત્યારે પેલી કહે છે કે રહેવા દો, બહુ ડીંગ ના મારો, હું હમણાં નીકળી જઈશ ને
વૃંદાવનમાં જઈને મીરા થઈને બેસીશ ને પછી ખબર પડશે કે ગરમા ગરમ કેમ મળે. જેવો કેસ તેવી કથા. અરે બાપજી ધીરે ધીરે ટગુર ટગુર જોઈ રહ્યા અને સાંભળી રહ્યા કે હવે અહીંયા આ ઘરમાં ચાલે છે તો થોડુંક કામ કસરતબાજી જેવું, પણ લક્ષ્ય ઊંચો છે. પેલો કહે છે કે હું સાધુ થઈ જઈશ ને તો તારે ખબર પડશે શું સમજે તારા મનમાં. આટલું આટલું કહું છું ને માનતી નથી ને ટાઈમસર રસોઈ નહીં કે આમ તેમ નહીં, મોટી आई છે तो क्या समझती है मैं साधु हो जाऊंगा ने फिर रोएगी. जाता हूँ गंगा किनारे सन्यासी हो जाऊंगा પછી ખબર પડશે તારી કે. તો પેલે કે છે કે રેવા દો ડીંકોની આગળ આંકો છો. તમે નીકળો એ પહેલા હું વૃંદાવનમાં જઈને મીરા થઈને બેસી જઈશ ને પછી ખબર પડશે. પછી આ છોકરા કોણ હશે? તમે છોકરાઓ માટે તો તમારે મોહ છે, મને મોહ નથી. રામતીર્થની પત્નીએ તો લાહોરની બજારમાં, અનારકલી બજારમાં છોકરાઓને એમને મૂકી દીધા. એટલે મને તો છોકરાઓની ચિંતા નથી, પણ તમને તો છે મોહ. એટલે તમે સંન્યાસી થાઓ, વિચાર કરશો 7 વખત, એના પહેલા હું મીરા થઈ જઈશ. બોલો કે જા તું શું મીરા થતી હતી? तारा पहला हूँ सन्यासी થઈ જઈશ. बाबा ने देखा कि ये दोनों में थोड़ा झगड़ा तो होता है, लेकिन मर जाऊंगा और हाथ उठाऊंगा या वो माथा पीटेगी, ऐसा तामसी कलह नहीं है. इस कलह में भक्ति भरी है, इस कलह में वैराग्य भरा है, इस कलह में श्रद्धा भरी है, और इस कलह में थोड़ा कलह भी भरा है. जय जय. श्रद्धा में थोड़ा कलह भी भरा. बाबा जी ने जोर से बोला नारायण हरे. बोले महाराज शू नारायण हरि? અમારે તો આ ચગ્યું છે કે એટલે જ હું કહું છું નારાયણ હરિ. તો કે છે કે હું સંન્યાસી થઈશ ને આ કે છે હું મીરા થઈશ. પણ ઘર છોડીને જઈને મીરા થઈશ, પણ આ એ મીરા થવામાં કેટલો પરિશ્રમ છે. એના કરતા તું ઘરને જ મીરા જેવું કરી દે. અને તું ભાઈ સંન્યાસી થઈશ, હરિદ્વાર જઈને એના કરતા તારા ઘરને જ હરિનું દ્વાર બનાવી દે. બંને જણા સત્સંગમાં આવજો ને કંઈક થતું હોય તો કોમ્પ્રોમાઇઝ મારી પાસે કરાઈ જજો કે જાઓ કૃષ્ણ કનૈયા. કે બંને સાત્વિક છે, સંસ્કારી છે. ઘર હોય તો થાય 6-12 મહિને 2 વર્ષે. કેમ રાંધ્યું નહીં, કેમ આમ થયું, કેમ જરા કાંકરી આવી ગઈ, કે પેલી કે કેમ જરા પગારમાં આવું થયું, કે ગમે તે નિમિત્ત થઈને સંસારમાં તો થાય. થતું આવ્યું ને કે બાપજી આજે અમારે બહુ ઝઘડો થયો. કે શું થયું? મને તો થયું કે હું સંન્યાસી થઈ જાઉં ને એની ખબર લઈ લઉં. પેલે કે બાપજી મને થઈ ગયો કે હું મીરા થઈ જાઉં તો એમની ખબર લઈ લઉં. બાપજી કે છે હું બધું સાંભળતો હતો, મેં તમારા 2 ની ખબર લઈ લીધી. जैसे बाबा, बंगाली भाषा बाबा नहीं बोलते, मुंह लंबा चौड़ा करना पड़ता. पानी बाबा, बाबा नहीं बाबा. बंगाली बोलना है ना तो हिंदी के साथ थोड़ा मुंह चौड़ा करके बोलना पड़ता है, ऐसा मेरे को बताया लोगों. तो आनंदमयी माँ के शिष्य था कि बाबा मेरा नाम तपन है. हम तपन था नाम, मेरा नाम तपन है, तपन. मैं आनंदमयी माँ का शिष्य हूँ. शिष्य नहीं शिष्य. मोड़ू आम जरा थोड़ो एक्शन बनावવું પડે. સમજી ગયા ને તમે? ઓવા તો કહો. ઓવા અમુક છે ને ઉત્તર ગુજરાતમાં એવું કહે છે ઓવા, હોવે ને ઓવા, એવી રીતે બંગાળી ભાષા. આનંદમયમાં બોલે બાબા हरि कथा कथा और सब जग की व्यथा. हरि कथा इस कथा, हरि कथा, कथा का मतलब है उल्टा कर दो तो थाक. जिस चर्चा से जन्म जन्म का थाक मिट जाए वो हरि कथा है, बाकी सब जगत की व्यथा है. तो તું કે છે હું મીરા થઈ જાઉં અને ભાઈ તું કે છે હું સંન્યાસી થઈ જાઉં. તમે એકબીજાની ખબર લો એ પહેલા નારાયણ હરિના નિમિત્તે મેં તમારા બંનેના હૈયાની ખબર લીધી કે બંનેના હૈયામાં ત્યાગ ભરેલો છે, વૈરાગ્ય છે, ભક્તિ છે. હવે ભક્તિ ક્યાંય જઈને કરો એના કરતા જ્યાં છો ત્યાંથી શરૂ કરો ને, એટલે અહીં જ બિંદ્રાવન અને અહીં જ હરિદ્વાર. ઘરમાં છે કાશી ને ઘરમાં મથુરા ને ઘરમાં છે ગોકુળિયું ગામ રે. મારે નથી જાવું,
मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम रे। घर में छे काशी ने घर में मथुरा ने घर में छे गोकुळिયું गाम रे। मारे नथी जाऊं मारे सत्संग मिल जाए तो फिर वो दिल जहां भी रहता है उसके लिए वही काशी, वही मथुरा और वही गोकुळिયું गाम हो जाता है। तो अपने दिल को ऐसा संवारो कि जब जब कुछ हो जाए तो उस समय कहो कि आखिर ये भी कब तक, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। जब तक शरीर है तब तक कोई न कोई खटपट, ज्ञान होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद भी खटपट तो आएगी बाबा। ऐसा नहीं साक्षात्कार कर लोगे तो कोई खटपट नहीं होगी। देखो शिवलाल कभी कभी मेरे को डांटता है, आपको क्या पता, मरे कान जो मरे नहीं रो શું ધીરે રહીને કહું કે સારું કાકા ક્યારે જાઓ છો કે ના બાપુ ભૂલ થઈ ગઈ, બધે જઈને ટીચાવાનું છે। આ તો જરા મારો પટેલીયો સ્વભાવ એટલે જરા આમ આવી જાઉં, બાકી તો પછી તો હું 10 વખત એમને આમ જરાક ગોદા મારું। અત્યારે ગોદો માર્યો કે શિવલાલ આવું કરે છે, ગોદો માર્યો કે ના માર્યો, પણ એમને મજા આવે છે। પણ એ વખતે આમ ચડી ગયો ને એ વખતે આપણી ચડી જાય તો બે મૂર્ખા ઠરી। એકની ચડ એટલે બીજો સંકેલી લે અને બીજાની ચડ એટલે પહેલો સંકેલી લે, એ રીતે જ ગાડું ચાલે। લો કેમ કાકા બરાબર છે ને? કરો ને કરો, જરા ઠુમકી જાઓ कि हूं शू करूं, हूं शू करूं तो मुफ्त का खाएगा इधर, क्या समझता अपने को? हूं शू करूं लाइन बैठा है, शर्म नहीं आती? मारा हमू जुए बापू अत्यारे जरा फॉर्म में छे कि बापू भूल थई गई। हाँ एम चलावવું પડે। આ એક શિવલાલનો નમૂનો આપ્યો, એવા તો કેટલાય શિવલાલ આવતા હશે ને કેટલાય આશ્રમોમાં શિવલાલ થતા હશે। કોઈ વખતે નારાયણનો પ્રોબ્લેમ થતો હશે નાનકડો, તો કોઈ વખતે નારાયણની મમ્મીના મનમાં થતું હશે કે મારી સાથે તો વાત બી નથી કરતા, ફક્ત વાત, બીજી तो कोई नजीक नहीं दूर से। तो पहले तो उसके मन में भी होता था, इसलिए अब इंटरकॉम पे कभी कभी पूछ लेता हूँ कैसा चलता है आश्रम। क्या अब तो साईं बदल गए, अच्छे हो गए, हम तो थे वो थे, लेकिन तो तुम्हारी जैसी स्थिति ऐसे हम बन गए। जैसे कृष्ण बुद्ध जब आए थे, बुद्ध तो 7 वर्ष की तपस्या करके अपने गांव गए और खबर सुना कि वो मिसिस मनोती मान बैठी है और रो रही है, इंतजार कर रही है, दर्शन करना है, मिलना है। बुद्ध ने कहा कि मैं जाता हूं। आनंद ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास क्या कहेगा, कितने बड़े भारी महान पुरुष संसार छोड़ के चले गए, फिर पत्नी से मिलने गए। बोले भाई मेरी नजर में तो वो शिष्या है, व्यक्ति है, लेकिन उसकी नजर में अभी पति जीवित है, तो उसकी दृष्टि के अनुसार मैं जाऊंगा तो उसको थोड़ा संतोष होगा। वैसे तो उसको आना चाहिए दर्शन करने के लिए, लेकिन अब वो संत तो मानती नहीं, गुरु तो मानती नहीं, भगवान बुद्ध तो नहीं मानती। अभी तक वो तो पति देख रही। संसार कह देगा कि बुद्ध ऐसे थे, बोध होने के बाद भी घर गए। संसार को मानना है तो मानने दे, लेकिन एक का जीव अगर तर जाता है, ठर जाता है तो मुझे जाने दे। बुद्ध जा क्या है, मिले, बातचीत किया और बेटे को सिखा रखा था कि पिताजी आवे, बुद्ध आ जावे ना तो उसको बोलना कि मेरा को वारसा दिलाओ, मेरा अधिकार वारसागत। पापा पिताजी मुझे वारसा दो। बोले हाँ जरूर। शिष्यों को बुलाया कि इसको मेरा वारसा दे दो, दे दिया भिक्षा पात्र और कपड़ा, बना दिया सन्यासी, ले ये वारसा। वो बहरू तो जो तुझ रहेगी ले। फिर बुद्ध का मौसी का छोकरा शायद कि चचेरा कोई ऐसा था, तो उसकी शादी जब बुद्ध लौट के आएंगे तो शादी भी करेंगे और राज सिंहासन पर बिठाएंगे। तो बुद्ध आए और बुद्ध को तो राज सिंहासन चाहिए नहीं था, तो उसको सिंहासन पर भी बिठाया गया, शादी भी कराई गई। तो बुद्ध के बाप ने भेजा कि जाके
सिद्धार्थ को ले आओ, थोड़े दिन राजमहल में रहे। उसको भेजा कि तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि तुम गोठिए थे बचपन में, मित्र जैसे भाई भाई साथ में रहे थे, तो अभी मानेंगे तुम्हारी बात, ले आओ। तो उसने शादी करके राज सिंहासन का तिलक करने के बाद कुछ ही दिन बीते थे और गया बुद्ध के विहार में बुद्ध को बुलाने के लिए। बुद्ध ने समझा, बोला कि तेरे महल में मैं क्या हूँ, तू मेरे महल में आ जा। थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश दिया और वो साधु बन गया। तो जिनके भाग्य भले होते हैं, जिसके पुण्य परिपाक होते हैं, उनको थोड़ा सा भी सत्संग अथवा थोड़ा सा विवेक वैराग्य का कोई मौका मिलता है, उनकी चेतना जग जाती है। ऐसे उस समय काशी में एक बड़ा भारी धनाढ्य था। धन का उसके पास कोई हिसाब नहीं था, इतना धन था उसके पास। और बड़ी उम्र में उसे बेटा हुआ और बेटे का नाम यश कुमार रखा गया। यश कुमार को ऐसी सुविधा कर दी गई कि 3 बड़े प्रसाधन बनाए गए, सुंदर महल आवास ऐसे बनाए गए, गर्मियों में रहने का अलग महल जिसमें शीतल फुहारे हों, चाहूं और पानी का प्रवाह चलता हो, और उस जमाने की जो खसचटियां जो कुछ साधन हो सकते थे जुटाए गए थे। जाड़ों में दूसरा महल और बारिश में कांच वाला महल और रिमझिम बारिश की देखता रहा। और दूसरी दास दासियां नर्तकियां कई युवतियां उस यश कुमार की प्रसन्नता के लिए रख दी गई थी। पैसा इतना था कि बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मुनीम वफादार थे। पिता ने बेटे को ऐहिक सुख में गरकाव कर दिया। नृत्य देखना, खाना पीना, मौज उड़ाना, और 3 ऋतुओं के 3 महल मेरे पुत्र के लिए। यश कुमार ने उस महल में दास दासियों के बीच, नर्तकियों के बीच अपनी अयाशी जिंदगी बिताई। एक रात को एकाएक उसकी नशे में, दारू के नशे में जल्दी पड़ गया, नींद आ गई। सो गया तो मध्य रात को आंख खुली, नशा भी उतरा, नींद भी उतरी। तो जो नाच गान करके रिझाने वाली नर्तकियां थी, जिनके हाव भाव और कटाक्ष देखकर लट्टू हो रहा था, देखा कि वो सोई पड़ी है तो नसकोरे बोलते हैं किसी के, तो किसी के मुंह से लाड़ निकल रही, किसी की भुजा सर्प के जैसी पड़ी है, तो किसी का पैर पे उधर पड़ा है। मेकअप तो खराब हो गया था नींद में। ऐसा कुछ दृश्य देखा उसने। दिए की बारीक लौ में घुर घुर के देखा एक एक शव को, शव जैसी पड़ी, मुर्दे जैसी। यश कुमार दिया लाकर दिया की जोत बढ़ाता और सबका मुखमंडल देखता है कि मैं इस मुखमंडल के जिस नसकोरे बोलते हैं, किसी की लींठ निकली है तो किसी की थूक निकली है, तो किसी के खुर्राटे लग रहे हैं कि किसी की बदबू आ रही, ऐसे हाड़ मांस के चमड़े के शरीरों के पीछे मैं इतना पागल होके पड़ा था। अरे यही मुझे रिझाने वालियां थी, इन्हीं को देखकर मैं सर्वस्व खो बैठा था। हाय, मेरी जिंदगी का एम क्या यही? हे भगवान, मैं मरूंगा तो कहां पहुंचूंगा? उसका मगज चकराने लगा, धीरे धीरे धरती पकड़ के बैठ गया। अब उसे मध्यरात्रि की नींद नहीं आती। मध्यरात्रि में उसके लिए दिवाकर जग गया, सूर्य जग गया। थोड़ा सा समय बीता, कुछ भौर हुई, थोड़ा सा प्रकृति का प्रकाश देखा। यश कुमार धीरे से चुपके से निकल के गंगा किनारे उस एकांत स्थल में पहुंचा जहां बुद्ध रहते थे, विहार करते थे। बुद्ध मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। यश कुमार गया, बुद्ध के पैर पकड़े के, बनते ये संसार दुख रूप है, मैंने सुना था लेकिन अभी देखा, यहाँ धोखा ही धोखा है। जो सुंदर सुहावने सलोने चित्र और चेहरे दिखते हैं, उनमें थूक, लींट और बदबू भरी धोखा ही धोखा है। मुझे आप बचाओ। बुद्ध ने कहा, धोखे के पीछे सत्य भी है।
यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम भी भरा है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम जो गहराई में वो नहीं दिखता, इसलिए आदमी असत्य जड़ और दुख रूप शरीर को चाट चूट के अपना और अपने कुटुंबियों का सत्यानाश कर देता है। यश तू यशस्वी जीवन बिता। यश ने कहा कि बनते तुम्हारे चरणों में हूं। जब वैराग्य आ जाए तो देर नहीं करना चाहिए, क्या पता ऐसी शुभ घड़ी फिर आए ना आए। बुद्ध ने उसको संन्यास दे दिया। यश कुमार के माँ बाप को पता चला, वो तो छाती कूटते कूटते खोजते खोजते बुद्ध के पास आया और बेटे को देखकर रोने लगे। ये तू क्या हो गया, साधु हो गया, कैसे हो गया? हमारी संपत्ति, हमारे स्वप्न सारे मिट्टी में मिला दिया। बुद्ध को कहा इसको वापस भेजो। बोले यश कुमार यशस्वी जीवन बिताने के रास्ते चला है, अब कहाँ नरक में इसको भेजोगे। बुद्ध ने उनको बिठाया और बुद्ध ने थोड़ा सा उपदेश उनको दिया। उसके माँ बाप भी भिक्षुक धर्म के अनुकूल हो गए। मूर्खों को तो जिंदगी भर किताब पढ़े या माला घुमाए फिर भी मुंडो मारवाड़ है। फरी करीने मुंडो मारवाड़ राखे। पंडित कहा गुरु समर्थ को रामदास सावधान, और शादी में बोलता है पंडित सावधान। समर्थ रामदास, नारायण भाई समर्थ रामदास हो गए। नारायण भाई नाम था उनका, बाद में समर्थ रामदास हो गए। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को जरा सा मेहना मारा कि हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीति याते आदि जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। बोले फिर से कहना प्रिय। फिर से कहा, प्रणाम कर दिया, चल दिए तो संत तुलसीदास हो गए। आनंदमयी माँ का पति संसार की चेष्टा चाहता था उनसे, आनंदमयी माँ टालती रही। फिर एक बार आ गई भाव में, जरा उपदेश दिया, उनको भी लग गया रंग। वो उत्तरकाशी में आश्रम बना के रहने लगे और ये अपने घर में साधना करके आनंदमयी माँ हो गई। कोई ऐसी पुण्य घड़ियां आती है, अगर आदमी अच्छे रास्ते चलता है और कोई ऐसी पुण्य घड़ी आई, कोई बात बैठ गई। इसीलिए सत्संग में हम कई ढंग से सत्संग करता हूँ, विनोद करते हुए, इधर करते हुए उधर, न जाने कौन सी वो पुण्य घड़ी हो। कोई बात आपके अंदर बैठ जाए, वो बात मेरी न रहे तुम्हारी हो जाए। कोई अनुभव आपके दिल को जगमगा दे, झकझोर दे, वो मेरा अनुभव या कृष्ण या गुरु का अनुभव न रहे, तुम्हारा हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रोज रोज नए नए ढंग से, पुराने ढंग से, विनोदी ढंग से, अनुशासित ढंग से, किसी न किसी ढंग से आपको उस प्यारे की कुछ न कुछ खबरें मिलती रहे, ताकि जग जाए। सत्संग सुनते सुनते कोई ऐसी पुण्य घड़ी आती, कोई न कोई बात लग जाती। जैसे यार दोस्तार आपस में लड़ते झगड़ते रहते, फिर भी गाड़ा चलता, और कभी कोई ऐसी बात पे अड़ जाते न तो सदा के लिए दुश्मन हो जाते। कभी कभी दुश्मनों के आपस में चलती रहती है, और कभी एक दूसरे के प्रति ऐसा कोई भाव आ जाता, गले लग जाते। ऐसे ही हमारा और परमात्मा के बीच का ऐसे ही रास्ता है कि हम जगत को प्रेम करते तो जाने परमात्मा पर आया है, कि उसकी थोड़ी चर्चा सुनते 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 न जाने उस प्यारे के कब गले लग जाए, कोई पता नहीं कब वो घड़ी आ जाए। समुद्र किनारे आदमी झोली थाम के बैठता, कभी मोतियों की छोली आ जाती है और निहाल हो जाता है। ऐसे साधन भजन और सत्संग की जगह पर झोली बिछाकर बैठे हैं, और नहीं तो कम से कम समय तो सार्थक हो रहा है। वो घड़ियां धन्य है जिन घड़ियों में भगवान का ध्यान होता है, भगवान तत्व में निष्ठा हो जाती है। लेकिन वो घड़ियां भी कम धन्य नहीं है कि जिन घड़ियों में कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, विनोद के द्वारा, चलो सात्विक जगह पर सात्विक चर्चा में ईश्वर के निमित्त समय पसार तो हो रहा है, सुंदर है। किसी न किसी बहाने ईश्वरीय वातावरण में समय तो पसार हो रहा है, सार्थक। मैं पूछता हूं कि तुम ट्रेन में बैठो तो ट्रेन में आप चलने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ तो जल्दी पहुंचोगे, और बैठ जाओ तो देर से पहुंचोगे क्या? नहीं। ट्रेन में बैठे हो, चाहे फर्स्ट क्लास में बैठो, एसी में बैठो, टू टायर में बैठो, थर्ड क्लास में बैठो, चाहे ट्रेन के किसी पायदाने पे पैर रख के लटके रहो,
फिर भी ट्रेन जो दिल्ली पहुंचेगी तो जहां दिल्ली पहुंची तो आप भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सत्संग में कोई आगे बैठे, कोई पीछे बैठे, कोई कैसियो बजाता बैठे तो कोई तबला देखता बैठे, तबला बजाता बैठे, लेकिन बैठे तो वही हरि नाम की गाड़ी में है, बैठे तो ब्रह्म की गाड़ी में है। समय सार्थक हो रहा है, भक्ति की गाड़ी अपना यात्रा कर रही है और परेशानी नहीं होती, परिश्रम नहीं होता। सत्संग के वातावरण में परिश्रम नहीं होता। अकेले में बैठते ना तो भजन ध्यान तब मन लगता नहीं लगता, ये बहुत फरियाद होती है मन की। लेकिन जब सत्संग के वातावरण में होते हैं तो ये फरियाद गुम हो जाती। मन लगता है नहीं लगता ये पता ही नहीं रहता, मुसाफरी होती रहती, मजा आता रहता है। सत्संग के वातावरण में होते हैं तो मन लगता है या नहीं लगता ये प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे आनंद समय बीता जा रहा है। अब सुबह आए थे, सूरज उगने के समय 1 बज गया है। और ये जरूरी नहीं कि यूं मूंद के बैठे, नहीं, चर्चा करते तो उसके निमित्त करते, प्रसाद देते तो उसके निमित्त देते, लेते तो उसके निमित्त लेते, प्रश्न पूछते तो उसके निमित्त, सुनते तो उसके निमित्त। हो गया अपना कोई निजी व्यक्तिगत अहम बढ़ाने का या कुछ संसारी तुच्छ भोग भोगने का तो स्वार्थ नहीं है। भक्ति हो गई उपासना। ऐसा थोड़े कि नसकोरा ताणी ने पेला छछुंदर ની જેમ દરમાં પહેરીન કરો તો જ થાય। सारा विश्व ईश्वर का है। जहां भी कर रहे हैं तो ईश्वर का ही काम कर रहे हैं, ईश्वर में ही जी रहे हैं। जब साधक सोचता कि ऐसा भजन करूं, ऐसी जगह पे रहूं, इधर नहीं रहूं उधर रहूं, उधर नहीं रहूं उधर रहूं, यहीं न जाऊं यहां जाऊं, तब झंझट मोल ले लेता है। सत्संग मिलता है ना तो पता चलता है कि ये सारे मन के खेल हैं कि अब ये आश्रम में मेरे को फलाना गुरु भाई डांटता है तो दूसरे आश्रम में रहूं, दूसरे आश्रम में गुरु भाई नहीं डांटेगा तो निगुरा डांटेगा, दूसरा आश्रम में से तो तीसरे में रहो, चौथे में रहो। तो जहां थोड़ी प्रतिकूलता हो भागते रहे तो भगेड़ू मन हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में भी अपनी भक्ति बनाए रखो, अपनी सेवा बनाए रखे, अपनी साधना बनाए रखे, ऐसा बल सत्संग से मिलता है। इसीलिए सत्संग का त्याग किसी भी मूल्य पे नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पहुंच जाते थे। हम भी छोटा मोटा जो था वो छोड़ के पहुंचे तभी तो हमारा लाभ हुआ, नहीं तो गुरु महाराज ने दुकाने बैठा बैठा पगे तो बदा लागता था। छोटा तो गुरु महाराज का दुकान पर रख के, घर पे रख के सब प्रणाम तो सब लोग करते थे। लेकिन जब जल्दी उन्नति करनी है तो विचार सागर में आया कि गुरु के चरणों में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर वास करना चाहिए। कैसे वास करना चाहिए विचार सागर में बताया है, गुरु गीता में थोड़ा बताया है। जिसको इसी जन्म में मुक्ति पानी हो, इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, उसे बाहर के विस्तार को थोड़ा कम करके भी सत्संग, साधन, सदगुरु के देवी इशारों के अनुसार दैवी कार्यों में अपने आप को लगा दे, उपासना हो जाएगी। हिमालय में समाधि करे और सिद्ध होने से जो फल होता है वही निष्काम कर्म योग से फल होता है। यत स्थानम प्राप्यते सांख्यम तद योगम अपि गम्यते एकम सांख्यम योगम च य पश्यति स पश्यति। गीता ने कहा जो स्थान सांख्य मार्ग से प्राप्त होता है, जो स्थान योग मार्ग से प्राप्त होता है, वही सांख्य मार्ग से प्राप्त होता है। सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, लेकिन इस जीव आत्मा का योग होना चाहिए, चाहे समत्व योग हो। अपने आत्मज्ञान में, अपने परमात्मा स्वभाव में मेल होना चाहिए। योग, शरीरों का योग कभी टिकेगा नहीं सदा। धन और सेठ का संबंध सदा नहीं टिकेगा। नेता और कुर्सी का संबंध सदा नहीं टिकेगा।
लेकिन जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध कभी मिट नहीं सकता है। केवल उसका साक्षात्कार हो जाए, आदमी निहाल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। नारायण नारायण ना। इसीलिए कभी कभी मन न लगे तो चिंता न करे, रोए तो भगवान जी के लिए रोए कि भगवान तुम में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं, कैसे भी कर अपने में मन लगा। रोए तो भगवान के लिए, और कभी कभी लड़े तो भगवान से लड़े, इससे भी मन लग जाएगा। जैसे कंस आदि शिशुपाल विरुद्ध भक्ति करके भी तो तर गए। दास्य भक्ति, शत्रु भक्ति, सखा भक्ति, रागा भक्ति, गौड़ी भक्ति, कई भक्ति के प्रकार होते हैं। नाचे तो उसी के लिए नाचे। उर्सुला को मैंने पूछा तू डांस करना जानती, तो घबरा गई, बोले नहीं। नहीं कैसे, थोड़ा बहुत तो जानती होगी, स्विट्जरलैंड में रहती तो कुछ नहीं जानती होगी, लेकिन वो भक्ति भाव के रास्ते आई इसलिए घबरा गई। बोल नहीं। मैं कह नहीं नहीं, इधर नहीं करो, अपने कमरे में किया कर, भगवान के चित्र के आगे नाचना है तो उसके आगे नाच। स्विट्जरलैंड से भी उर्सुला और उसके साथी उत्तरायण की शिविर तो करके गए इधर, और वो लोग जो खाते पीते हैं ऐसा इधर होता भी नहीं, ये प्रॉब्लम है। फिर भी कितना खुशी से आते हैं, कितना खुशी से रहते हैं। और एक कमरे में, वहां तो एक एक आदमी के पीछे एक एक दो दो कमरे होते हैं, यहाँ एक कमरे में चार चार छह छह माया भरते, फिर भी इनको अच्छा लगता है। तो इन लोगों ने अगर एक बार मुलाकात ली तो कितनी कदर की इन लोगों ने आध्यात्मिकता की। उर्सुला है, अलेक्जेंडा है, या मॉरिस है, या और भी इनके कोई आ जाते हैं, या चाची है, तो एक बार मुलाकात हो गई। चाची तो ऐसा किया कि सत्संग कर रहे थे, हम सत्संग से जब छूटे तो चाचा और चाची जा रहे थे गाड़ी में, और मैं घूमने को जरा निकला था। वो गाड़ी खड़ी करके ऐसे दौड़ दौड़ के चाची आके गले लग गई, और चाचा भी देखता रहा। चाचा अब गाड़ी कहाँ खड़ी करे, चाचा भागे भागे, तब तक मैं जान छुड़ा के भागा। चाची आके एकदम हे बापू 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 करके आके चिपक गई कनाडा के हाईवे पे, और चिपक गई, ऐसी चिपक गई कि अभी तक चिपकी हुई है तो इंदौर में, लेकिन रोज बापू बापू करती रहती। कहाँ है चाची? वो बैठी है, बैठी बापू बापू। कभी एक दो बार हमने इनसे इनकी और देखा नहीं, बातचीत नहीं किया, तो बड़ी रोई, बापू आप और कोई भी सजा दे, लेकिन मेरे से आप नाराज नहीं हुए। आप डांटिए लेकिन मेरे से बोलना बंद मत कीजिए। याद है ना हाईवे पे सत्संग सुन के तुम लोग यूं आ रहे थे और मैं घूमने निकला था, दौड़ दौड़ के आके। उस समय तो ड्रेस अप टू डेट थे, लेकिन ऐसे ड्रेस से छूने से तुम्हारे को भी ऐसे ही लग गया रंग। इनकी बेटियां हैं, जमाई है, अच्छी पोस्ट है, ये वो है, लेकिन आखिर कब तक? अपना खेत था, अपना मिलकत था, सब देख लिया, सब हीरे थे, जवाहरात थे, वो हीरे जवाहरात और गाड़ियां और पोस्ट और ये सब देख लिया, लेकिन जब सत्संग का जरा सा प्रसाद मिला, जीवन चेंज हो गया। नाम तो गायत्री है शरीर का नाम, और गुरु का रखा हुआ चाची नाम है, तो सब चाची चाची बोलते इसको। हाँ भांजे, अब उसको बोलो तुम्हारा गुरु छे, वो बोले तुम्हारा गुरु छे, तो इस बात में भी झगड़ना भी हो घर में कभी। खैर तुम लोग तो झगड़ते नहीं, झगड़ना है तो इस बात पे कि गुरु महाराज है कि नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं मारा गुरु छे, कि हालो पूछवा ए बाने कथाना बे वचनो तो મળશે ને વાંધો શું છે। जय श्री कृष्ण। भगवान हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, बोले नहीं तुम्हारे नहीं। अच्छा तुम्हारे हैं तो मक्खन मिश्री खिला के देखा, बोले देखो मैं खिला के दिखाता। बोले तुम मक्खन मिश्री खिला के देखा तो मैं मानूंगा। बोले अच्छा, तुम में धैर्य होगा तो जरूर मेरे भगवान मक्खन मिश्री खाएंगे। तुम बैठे रहो, देखते रहो। मक्खन मिश्री रख के भगवान के आगे वो लगा दो, फिर सच्चे हृदय से कह दो कि ठाकुर जी अब लाज रखना। ठाकुर जी लाज रखे तो जरूरी नहीं कि फोटे में से निकल के खाए, कभी चूहे को भेजकर भी ठाकुर जी तुम्हारी लाज तो रख ही सकता है।
नारायण नारायण। अरे दे 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 दे। पराभक्ति लगेगी तो अब तो मूर्ति में से भी प्रकट होंगे, लेकिन अभी अभी तो कभी कभी घूमती हुई मूर्ति के द्वारा भी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नहीं कहते वरी, नारायण नारायण नारायण। ये चूहा खा रहा है, उस समय ऐसा नहीं समझो कि चूहा खा रहा है, जरूर ठाकुर जी ने मेरी बात सुनी होगी, इसीलिए चूहे को प्रेरित किया होगा। चूहे के अंदर भी ठाकुर जी, वाह प्रभु वाह। बाहर से तो चूहा देखेगा, लेकिन प्रेमा भक्ति में बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं होती। वहां तो जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, ये श्रद्धा होती। कर्मकांड में नियम की आवश्यकता है, उपासना में प्रेम की आवश्यकता है, श्रद्धा की, और ज्ञान में विचार की आवश्यकता है। ज्ञान आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान में चलना है तो विचार करना पड़ेगा, और उपासना करनी है तो बस है तो शालिग्राम, है तो जरा सब गोल मटोल पत्थर, लेकिन ओम नमः शिवाय तमयोष्कराय संभवाय तमयो भवाय नमः शिवाय करना पड़ेगा। आवाहनम न जानामि न जानामि। सुबह गए थे सावन के महीने में नदी किनारे, वहां से चिकनी मिट्टी लाए थे और शिवलिंग बनाए और दिन भर पूजा किया लघु रुद्री की, और शाम को फिर तालाब में परवान करके आए। तो ये क्या कर रहे तुम, जरा तो सोचो। बोले मूर्ख, ये सोचने की जगह नहीं, यहाँ प्रेम करने की जगह है, श्रद्धा की जगह है। अगर सोचेंगे तो देखेगा कि मिट्टी है, लेकिन श्रद्धा से देखेंगे तो शिव जी है, क्योंकि अणु अणु में शिव तत्व व्याप्त है। और शास्त्र बोलता है कि जले विष्णु थले विष्णु। शिव की भावना से पूजा किया तो ब्राह्मण को लघु रुद्र करने का पुण्य होगा, बिलीपत्र चढ़ाने का पुण्य होगा उसको, क्यों नहीं होगा। मूर्ति तो वही की वही है। जिस मूर्ति को मीरा देखती थी उसको दूसरे लोग भी तो देखते थे, लेकिन मीरा के आगे वो मूर्ति मूर्ति नहीं, मूर्ति में से वो मूर्ति का अधिष्ठान मानो मुस्कुराता था, और उसी में समा गई श्रद्धा थी, पराकाष्ठा थी श्रद्धा की, और इच्छा थी कि समा जाओ। जाते जाते मीरा के साड़ी का पल्ला रह गया श्रीमुख में, भगवान के मुख में। जगन्नाथ जी की मूर्ति तो वही की वही थी, और चैतन्य महाप्रभु उसी में समा गए। तो उपासना में श्रद्धा और प्रेम की जरूरत है, वहां तर्क की जरूरत नहीं है। उपासना में उपास्य देव को जिस समय नहलाओ श्रद्धा भक्ति से, जो खिलाओ जैसा खिलाओ, लेकिन श्रद्धा भक्ति है, स्वीकार हो जाता है। रामकृष्ण जूठा करके खिलाते थे, चख के। रानी रासमणी को लोगों ने फरियाद किया कि ये पुजारी कैसे, शुद्ध भोजन कराना चाहिए, फूल भी सूंघ के फिर लगाते माता जी की सेवा में, और भोजन भी चख के फिर रखते। रानी रासमणी ने कहा कि आप ऐसे कैसे पूजा करते, भगवान को, माता जी की पूजा ऐसे थोड़ी होती है। रामकृष्ण ने कहा तो फिर हम तो दूसरी पूजा नहीं जानते, ऐसी होगी हमारे तो। क्यों झूठा करके क्यों खिलाते? बोले मेरी माँ भी मेरे को देती तो पहले चख के देती थी, खट्टा खारा तो नहीं है। तो मेरी माँ जब मेरे को भोजन कराती है, बनाती है, तो वो भी चखती है। और फूल ऐसे फालतू फूल क्यों रखूं, सुगंध हो तो दूं, ऐसे फालतू क्यों दूं? लेकिन सूंघ कर रखना झूठे माने जाते हैं। बोले वो सब तुम सोचते रहो, मैं तो सूंघ के दूंगा, अच्छे होंगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मीरा बैर, शबरी बैर खा के झूठे रख रही है। तर्क लड़ाए तो नहीं देने चाहिए भगवान को, लेकिन वहां प्रेम और भक्ति, उपासना में प्रेम और भक्ति की प्रधानता होती है, कर्म में नियम की प्रधानता होती है, और ज्ञान में विचार की प्रधानता होती है।